मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 3 किताबुल फ़ज़ाइल व शमाइल, फ़जीलत और ख़ूबियों का बयान, ये बाप का नाम है। मिशकात की जिल्द 3 है और हदीस नंबर 5894, 5894 ये हदीस का नंबर है। अन अबी सईदिल खुदरी रदियल्लाहु ताला, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला जो सहाबी रसूल है, उनसे साहिब मिशकात ने हदीस नकल की। कहते काल, उन्होंने बयान किया, बैनमा नहानु इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे, सरकार की खिदमत में मौजूद थे हम सब साहबा। वह हुआ यकसीमो कस्मा, और अल्लाह के नबी कुछ माल तकसीम कर रहे थे। साहबा के दरमियान में कुछ माल आया हुआ था, कहीं से गनीमत का माल था, जंग से आया था या किसी ने तोहफा दिया होगा। बहरहाल हदीस के अल्फाज ये है कि सरकार सहाबा में माल तकसीम कर रहे थे। अब माल तकसीम करने का अंदाज़ क्या था अल्लाह के नबी का? जो असहाबे बद्र होते थे, जिन्होंने ग़ज़वा बद्र में शिरकत की थी 313, उनको रसूलुल्लाह दुगना हिस्सा देते थे और आम साहबी को एक हिस्सा। मसलन आम साहबी को अगर 100 रुपये दिए जाएँ तो उनको 200 रुपये दिए जाते थे। वजह क्या थी? इस्लाम की खातिर उस वक्त इन्होंने जंग की थी जब इस्लाम कमज़ोर था, बाज़ाहिर कलील तादाद में था। अगर ये 313 इस्लाम के लिए अपने खून की कुर्बानी और नजराने पेश ना करते, इस्लाम आज हम तक नहीं पहुँचता। खुद अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा बद्र में यही दुआ फरमाई थी। अर्ज़ किया था रब की बारगाह में, रब्बे कायनात, ये 313 को मैंने मैदान अमल में ले आया है, परवरदिगार हमें फ़तेह से नवाज। अगर शिकस्त हो गई, ये मारे गए, कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो रुए ज़मीन पर फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये बड़ा मकाम नाज था रसूल का, ये जुरत हम नहीं बोल सकते, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम नाज है। वो 313 का इस्लाम पर, अहले इस्लाम पर और क़यामत तक के मुसलमानों पर एहसान है। सरकार दुगना देते थे। वह हुआ यकसीमु कस्मा, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सरकार माल तकसीम कर रहे थे। अताहु ज़ुल खवैसरता वह हुआ रजुलुम मिन बनी तमीम, कहते बनी तमीम के कबीले का एक शख्स जिसका नाम ज़ुल खवैसरा था। ज़ुल खवैसरा उस वक्त आया सरकार के पास। किस कबीले का था ये? बनु तमीम का। फ़क़ाल या रसूल अल्लाही, ये तो मिशकात के अल्फाज है कि उसने कहा अल्लाह के रसूल, मगर इब्ने माजा ने, सुनान इब्ने माजा में इब्ने माजा ने जो अल्फाज नकल किए वो ये नहीं है। उसने कहा फ़क़ाल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, नाम लिया बदबख्त ने, यह भी बेअदबी थी। लेकिन बहरहाल साहिब मिशकात ने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फ़क़ाल या रसूलल्लाह इदिल, ज़ुल खवैसरा कहता है ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल इंसाफ से काम लीजिए। माअज़ल्लाह, किससे कह रहा है इंसाफ से काम लीजिए? ज़रा तसव्वुर कीजिए, रसूल से। किस रसूल से? जो खुद सराफा इंसाफ है। मैं ये जुमले नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ कायम करने आए, वो खुद सराफा इंसाफ है, सर से पैर तक वो खुद इंसाफ है। उनसे कह रहा है मोहम्मद, या रसूलुल्लाह ये क्या कर रहे हैं आप? किसी को ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, इंसाफ से काम लीजिए। मैं कहता हूँ वाकई ये बदबख्त था, इसको यही नहीं पता था। किसी सहाबी ने इतराज़ किया? ये पूरी तारीख़ इस्लाम का मुताला कर जाए, किसी सहाबी की रिवायत नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने कभी ये कहा हो कि अल्लाह के नबी आप इंसाफ से काम लीजिए, 2 हिस्सा देते हो आप असहाबे बद्र को। ठीक है, एक जंग लड़ ली, हमने तो 50 जंगें लड़ी है, तो ये क्या बराबरी है? ये नहीं किया। क्यों? उन्हें मालूम था रसूल का ये फरमान उनके कानों तक पहुँच चुका था। इसको भी इमाम बुखारी ने नकल किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वल्लाहु युत्तीउन व अना कासिम, अल्लाह ख़जानों का मालिक है और मैं उसका तकसीम करने वाला हूँ। उन्हें मालूम था ख़जानों का मालिक तो रसूल है, जिसका ख़जाना हो जिसको चाहे जितना दे रहे हैं, यही एहसान है। ना दे तो कौन क्या कर सकता है, उसकी मर्जी। उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये मुनाफिक था, तो इसने मुनाफिकत के तौर पे क्या, मोहम्मद इदिल, इंसाफ से काम लीजिए। फ़क़ाला वैलक, अल्लाह के नबी ने जुमले इरशाद फरमाया तुझ पर ख़राबी हो, तबाही हो। अब वैलक का मैं जो अपने ज़ुबान में तर्जुमा कर रहा हूँ, वैलक के तो लफ्ज़ी तर्जमा यही होगा तुझ पर ख़राबी हो, तिफ़ है तुझ पर। मैं कहता हूँ अब इसका तो ये तर्जुमा होना चाहिए फ़साद में, क्योंकि नबी के जुमले है और नबी जब कहता है तो ज़ाहिर व बातिन सब देख कर बोलता है ना। तो अब नबी ये कह रहे तू बदअकीदा है, कमबख्त, मीनिंग ये हो रहा है उसका
तू बदअकीदा है, बदबख्त, तेरा अकीदा खराब है कि तू मुझे इंसाफ सिखा रहा है। और आगे कहा फमई आदिलो इज़लम आदिल, अगर मैं ही रुए जमीन पर इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर इंसाफ कायम करने वाला कौन है? अगर मैं ही इंसाफ से काम ना लूं तो फिर कौन है इंसाफ कायम करने वाला? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में मौजूद है, तलवार निकाली। और मैं कहता हूँ शायद आला हजरत ने हज़रत उमर को देखकर ही ये शेर लिखा होगा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हज़रत उमर का पूरा किरदार यही है। हज़रत हज़रत उमर ने तलवार निकाली, या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए इस कमबख्त का सर कलम कर दूँ। अब एक एक हदीस पर जुमले पे गौर करें और हवाला नोट करें, फिर मैं हवाला दोहरा दूँ क्योंकि बात की गुफ्तगू बड़ी अहम है। मुझे अफसोस ये है कि वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, बयान शायद ऐसा पूरा ना हो पाए, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बात जो मैं बोलना चाहता हूँ अपने माफी ज़मीर को आपके जहनों फ़िक्र में उतार दूँ। हवाला नोट करें, मिशकात जिल्द 3 किताबुल फ़ज़ाइली व शमाइल, हदीस नंबर 5894, और इसी हदीस को इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 171 पर लिखा है। इसी हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा 56 पे लिखा है, और इसी हदीस को इमाम बुखारी ने भी लिखा है बुखारी में। अब बुखारी के बाद तो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। बुखारी में हदीस नंबर 3610, और इमाम मुस्लिम ने भी लिखा इस हदीस को हदीस नंबर 143 पर। अब आइए हदीस के पूरा आगे के अल्फाज सुने। हज़रत उमर ने तलवार निकाली। अबू सईद कहते रसूलुल्लाह से अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए इस कमबख्त का सर कलम कर दो। सरकार ने फरमाया, उमर तलवार म्यान में रख दो, ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी जमात है, जमीयत है, ये अकेला नहीं है, इसको एक को मार भी दोगे तो तुम पूरी कौम पर काबू नहीं पा सकोगे। अगर एक तौसीफुर रहमान भी मर गया तो वहाबियत ख़त्म नहीं होने वाली। एक महराज रब्बानी भी मर गया तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह है ये। और फिर कैसे कीड़े, तुम जितना ज़्यादा पॉइजन लाओ, बाद के कीड़े जो इनकी नस्ल से पैदा होते हैं वो उस पॉइजन को भी हजम कर जाते हैं, फिर और बड़े पॉइजन की ज़रूरत पड़ती है, हैबिचुअल हो जाते हैं ये एटमॉस्फेयर को देखकर। तो ये एक नहीं है उमर, इसकी जमीयत है, पूरी जमात है। इससे एक नस्ल जाहिर होंगी, एक कौम निकलेंगी। और नबी ने फरमाया, नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के मुकाबले में हेच समझोगे। अब जरा रुकिए, बस यही मेरा नतीजा है हदीस का मफहूम। मेरा तो दिल चाहता है इस हदीस पर पूरा बयान हो, लेकिन वक्त नहीं है। रसूलुल्लाह किससे कह रहे हैं? पहले मुखातिब कौन है नबी से जरा बताइए, कौन है? साहबा है ना। सरकार किससे कह रहे? सहाबा से। तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के मुकाबले में हेज समझोगे। हमारी बात नहीं हो रही है। हमारी इबादत क्या है? नबी ने कहा तुम्हारी नमाजें इनकी नमाज के मुकाबले में हेज नजर आएंगी। यहां से एक मजबून मिला, एक जहन मिला कि नबी ने बताया, देखो सहाबा कम नमाज जरूर पढ़ते हैं, इबादत कम करते हैं, मगर इनका ईमान आइडियल है। कुरान इनके बारे में कह रहा है, आमनु कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ। क्यों? इनके सजदे कम है मगर मोहब्बत रसूल के साथ है, और इनके सजदे ज्यादा है मगर किसी काम के नहीं, क्योंकि मोहब्बत रसूल से दिल खाली है। तो एक सजदा वो बड़ा काफी है जो मोहब्बत रसूल के साथ हो। और ऐसे करोड़ों सजदे, मैं तारीख की रोशनी में कह रहा हूं, एक जुमला मेरा अपना नहीं होगा, ऐसे करोड़ों सजदे जो नबी की अजमत से दिल खाली और सजदे हो, वो इबलीस के सजदों की मानींद है ना। अब सहाबा से कह रहे हैं, अब यहां दूसरा मैं नतीजा दूं इस हदीस से। रसूल कह रहे हैं ये नमाज पढ़ेंगे, कितनी पढ़ोगे? तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाज के मुकाबले में हेज समझोगे। ये कुरान खूब पढ़ेंगे, मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब खास हदीस का जुमला, दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है। आपके फहम से कह रहा हूं, जैसे तीर कमान से निकल जाता है। ये रसूल ने उस जमाने में मिसाल दी। आज की आपकी मिसाल दूं, जैसे गोली बंदूक से निकल जाती है। कितनी तेजी से निकलती है? तीर कितने तेजी से कमान से निकलता है, इतनी तेजी के साथ दीन से निकलेंगे। अब जरा जुमले को जोड़े। पहला जुमला रसूलुल्लाह का, नमाजें पढ़ेंगे, जुमले पे गौर करें,
खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मगर नबी कह रहे दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर कमान से। तो नबी ने बता दिया कि हर नमाज पढ़ने वाला, हर कुरान की तिलावत करने वाला मोमिन हो, ये जरूरी नहीं है। तो नमाज देखकर मत कहो कि ये मोमिन है, बहुत अच्छे कारी है, बड़े मखारिज के साथ तिलावत कर रहे हैं, सब अरब की किरत, वहाँ के इमाम से अच्छी कोई किरत ही नहीं कर सकता। नबी ने कहा कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ये पैमाना नहीं है, पैमाना मोहब्बत रसूल। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, वरना मैं बताता कि मोहब्बत रसूल क्या है। शिबली, हज़रत शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुनैद बगदादी एक मरतबा तशरीफ़ लाए, गालिबा हज़रत शिबली है, वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, उनकी ज़बान में लुकनत थी। हज़रत जुनैद बगदादी तो वक्त के आलिम मुफ्ती सब थे। अब ये शिबली का यह हाल था, कभी जज्ब है कभी सालिक है। ये नमाज़ पढ़ा रहे तो अलहम की हे बराबर नहीं निकल रही है, छोटी हे से पढ़ रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने नमाज़ नहीं पढ़ी, इनके पीछे तन्हा पढ़ी। इधर शिबली की नमाज़ ख़त्म हुई, इधर जुनैद बगदादी की नमाज़ ख़त्म हुई। जुनैद बगदादी जैसी बाहर निकले, आवाज़ आई, जुनैद आज अगर शिबली के इक्तिदा में पढ़ लेता तो सालिहीन के बड़े बुलंद मकाम पे पहुँच जाता। अर्ज़ की मौला, उसके तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं कहा, जुनैद तो उसके अल्फाज देख रहा था और हम उसका दिल देख रहे थे। तो मोहब्बत पैमाना होती है अल्फाज की। देखिए एक शायर पढ़ता है, तरन्नुम नहीं होता, हम सोचते हैं अच्छा तरन्नुम नहीं है, मगर ये हमारी सोच है, मगर रसूलुल्लाह की बारगाह में वही मकबूल है। रंग नहीं देखे जाते, अगर रंग देखे जाते तो बिलाल सबसे अजीज रसूल को ना होता। बिलाल गुलाम थे, मगर नबी ने जब मोहब्बत की और बिलाल ने नबी से मोहब्बत की तो हम सबके आका बन गए हैं, हमारे मौला बन गए हैं। तो मोहब्बत पैमाने होती है भाई। अब नबी कह रहे हैं देखो मोहब्बत पैमाना, ये नमाज पढ़ेंगे नमाज पैमाना नहीं है, कुरान पढ़ेंगे कुरान पैमाना नहीं है। क्यों? इसके बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद दीन से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जैसे तीर कमान से निकलता है। और सरकार ने फरमाया ये मुमकिन है, छुड़ा हुआ तीर, निकला हुआ तीर कमान पर लौट आए, ये मुमकिन नहीं कि ये दोबारा दीन में लौट आए, ये मुमकिन नहीं।